अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तकरीबन पंजाब टेक्स, सिंध टेक्स वगैरह अपनी कौम के नस्ट की टेस्ट के लिए, एंट्री टेस्ट, एमईडी के लिए, न्यूट वगैरह के लिए, ऑल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट एमसीक्यू में ये मैंने लिखा है कि साइन थीटा इज़ ए को रेशो ऑफ डैश। तो ये साइन थीटा, लेकिन को रेशो को माना है कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशो। कॉम्प्लीमेंट्री के माना ये है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगी। सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, तो उनमें हर एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में ये सिस्टम में को रेशो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे ये जो एंगल है ना वो 90 से माइनस होगी तो इसके साथ होगी, और इस तरीके से ये इसके साथ होगी और ये वाली इसके साथ। तो को रेशो से ये 3 एमसीक्यूज मिले ज़बरदस्त कि साइन का को रेशो कॉस थीटा, टेन का को रेशो कोट थीटा और सेक का को रेशो कोसेक थीटा। लेकिन को रेशो लिखने का ये फार्मूला तरीका है, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें ऑप्शन जो है ना वो सी ऑप्शन सही है, साइन का को रेशो। यानी फ़र्ज़ कीजिए अपने पास यहाँ है साइन 30 डिग्री, तो ये cos 60 के बराबर वैल्यू होगी, यानी cos 31/2 आल्सो cos 61/2। तो यहाँ पे 30 और 60 इन दोनों को सम किया जाए तो वापस ये 90 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरीके से ये एक दूसरा एमसीक्यू है कि 90 प्लस एंगल थीटा या माइनस। ये थीटा एक गिवन एंगल है, वहाँ पे ज़रूर गिवन होगी, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री कोई ना कोई एक्यूट एंगल। तो 90 प्लस थीटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली 180 प्लस थीटा तो ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और माइनस करने से ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये जो मैंने सिस्टम लिखा है इसका नाम क्या है, सिस्टम इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अलाइड एंगल का सिस्टम है, इसको को टर्मिनल नहीं कहा जाएगा। को टर्मिनल की माना है कि टू एंगल्स विथ सेम इनिशियल और सेम टर्मिनल, टू हो या मोर देन टू। लेकिन ये अलाइड का सिस्टम है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ये प्लेन है, तो इस प्लेन में ये 90 डिग्री है। अगर इस 90 में कुछ सम किया जाए तो यहाँ पे एंगल बन जाएगी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर कुछ माइनस किया जाए तो एंगल यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ फ़र्ज़ कीजिए अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, तो दीज अल्फ़ा एंड बीटा आर अलाइड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। इस तरीके से अलाइड एंगल्स ऑफ 180, 270, 360 वगैरह। इस तरीके से तीसरा एमसीक्यू है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सबको पता है कि ये 90 मीन्स राइट एंगल है, लेकिन यहाँ पे एक से 2-3 और एमसीक्यू सीख जाओ कि थीटा 90 डिग्री है, यानी π/2 रेडियन है या 100 ग्रेडियन है। तो इसका नाम एक तो है स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल, दूसरा नाम इसका है राइट एंगल, और तीसरा नाम है एलिवेशन एंगल, और चौथा नाम है क्वाड्रेंटल एंगल। तो स्टैंडर्ड पोजीशन वो एंगल है जिसकी वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पे, इस तरीके से ये ओरिजिन, और जिसकी टर्मिनल साइड जो है ना वो इनिशियल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, शर्त है, और टर्मिनल कहीं भी होगी इन द क्वाड्रेंट और ऑन एक्सिस। तो इसका नाम है स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल। तो ये 90 डिग्री जो है ना वो इनिशियल टू वाई एक्सिस है, और इसकी वर्टेक्स ये है, इसलिए ये स्टैंडर्ड में शामिल है। राइट एंगल मीन्स एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री है। एलिवेशन मीन्स हर वो एंगल जो एक्स एक्सिस से अबो है, यानी अपने ऑब्जर्वर से अबो, यानी ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस पे उससे अबो जो एंगल है वो अलाइड एंगल कहलाएगी। और क्वाड्रेंटल वो एंगल है जिसकी टर्मिनल साइड या तो एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए या वाई एक्सिस पे। तो 90 डिग्री की टर्मिनल यहाँ पे, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, इसलिए स्टूडेंट्स इन सब ऑप्शंस को हम करेक्ट करेंगे तो ऑल ऑफ दीज में शामिल होगा। इट मीन्स एक में मैंने आपको 4 MCQs 90 डिग्री पे समझाया।
इस तरीके से एक और है कि डैश साइड ऑफ एंगल रोटेट्स और टर्न्स और मूव्स टू मेक एंगल्स। तो वो हमेशा टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड जो भी होगी एंगल की वो मूव नहीं करेगी, टर्मिनल मूव करेगी। अगर टर्मिनल साइड ने मूव किया एंटी क्लॉकवाइज तो हमेशा पॉजिटिव एंगल बनेगी, अगर टर्मिनल साइड ने क्लॉकवाइज मूव किया तो वो नेगेटिव एंगल बनाएगी। तो स्पेशली किसी एमसीक्यूज वगैरह में ये है रो ऑफ थीटा। थीटा मीन्स सपोज एंगल का नाम अल्फा जो भी हो, तो ये टर्मिनल साइड की एक स्पेशल निशानी है। और एक एमसीक्यू है अपने पास कि आर इज इक्वल टू थीटा प्लस 2n पाई, एक जनरल फॉर्म है। आर माना रियल एंगल, एन मीन्स एनी इंटीजर। अगर आपने यहाँ पे रखा 0 1 2 3 4 तो ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर यहाँ पे -1 -2 नेगेटिव तो ये क्लॉकवाइज एंगल। तो ये रोटेटर सिस्टम है और ये एंगल थीटा गिवन होगी, ये एंगल गिवन होगी, इसका नाम स्पेशल है रेफरेंस एंगल और गिवन एंगल। वो 0 से लेकर 2 पाई तक जो भी आप यहाँ पे रखो, फ़र्ज़ कीजिए आपने रखा 2n पाई प्लस 0, 2n पाई 30 डिग्री, 2n पाई -30 डिग्री, 2n पाई 90 डिग्री, 2n पाई -90 डिग्री वगैरह वगैरह। लेकिन ये n वहाँ गिवन होगा, अगर 1 गिवन है तो आफ्टर 1 रोटेशन, अगर 2 गिवन है तो आफ्टर 2 रोटेशन, अगर -1 गिवन है तो आफ्टर 1 रोटेशन क्लॉकवाइज। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जनरल एंगल फॉर्म, या इसका नाम है को टर्मिनल एंगल्स फॉर्म। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बोथ, ये भी सही है और ये भी सही है, ये जनरल फार्मूला है। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये है आपकी रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल आ गई। और एन यानी रोटेशन में गिवन है आपके पास 2। तो इसका मकसद है कि O to A इज़ इनिशियल साइड ऑफ 30 डिग्री और ये अपने पास है 30 डिग्री क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ये इनिशियल साइड ऑफ 30 डिग्री, टर्मिनल साइड ऑफ 30 डिग्री। आफ्टर 2 रोटेशन का मकसद है ये एक रोटेशन कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज, ये दूसरा रोटेशन कंप्लीट यहाँ तक। तो ये टोटल बन गया 720, क्योंकि एक रिवोल्यूशन एक रोटेशन है 360, तो ये 720 प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे बनेगी 750 डिग्री, यानी 30 का को टर्मिनल एक ये भी है 750 डिग्री। इसको इस फार्मूला के ज़रिए किस तरीके से हल किया जाए, तो इसका मकसद ये है कि थीटा आर इज़ इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह आप रखोगे 30 डिग्री प्लस ये 2 रोटेशन 2 है एन की वैल्यू, और पाई की माना है 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री सेम, और ये 2 2 4 इंटू 180, तो ये 720 बन गया, और ये टोटल क्या होगा 750 डिग्री। ये को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का एक फार्मूला भी है। इस तरीके से आप मोर प्रैक्टिस कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड।